चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्ट्रगल टू ओवरकम अ डिफ़िकल्टी, यानी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, उसको ओवरकम करने के लिए यानी उससे बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करना क्या कहलाता है? कंटेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फेस या रेसिस्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, यूक्रेन कंट्री रसिया से जीतने के लिए कंटेंट कर रही, यानी यूक्रेन रसिया से जीतने के लिए पूरी तरह से वो स्ट्रगल कर रही इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ टू कंटेंट विथ हिज अनसर्टेन टेम्पर। उसे क्या करना पड़ता है? उसे अपने बॉस, मान लीजिए हिज, यहाँ बॉस की बात हो रही है, उसे अपने बॉस के जो अनसर्टेन टेम्पर है यानी उनका जो नेचर है उससे क्या करना पड़ता है? उसे कंटेंट करना पड़ता है, यानी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रोच। इनक्रोच क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एडवांस बियॉन्ड प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड और यूजुअल लिमिट। क्या करना? आपका कोई भी जो यूजुअल लिमिट है, जो आपका दायरा है, उसके मतलब उससे बाहर चले जाना, उसके आगे चले जाना। जो भी प्रॉपर लिमिट है या कोई भी स्टैब्लिश्ड लिमिट है कि हाँ आपका यहाँ तक लिमिट है, देन कोई भी यूजुअल लिमिट है, चाहे वो लैंड को लेकर हो या आपके कुछ राइट्स को लेकर हो, आपकी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर देना क्या कहलाता है? इनक्रोच करना। ठीक है, दूसरे के टेरिटरी में कब्जा कर लेना, मतलब उसके किसी और के टेरिटरी में घुस जाना, उसे कहते हैं इनक्रोचमेंट, या हिंदी में अतिक्रमण आपने वर्ड सुना होगा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रूज या ट्रेसपास। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉकरोच ने मेरी किचन में इनक्रोच किया, यानी कॉकरोच ने क्या किया? मेरी किचन में उसने इनक्रोच कर दिया। ठीक है, घुस आया वो ज़बरदस्ती। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पीपल आर इनक्रोचिंग ऑन द एनिमल्स हैबिटेट। पीपल क्या कर रहे हैं? एनिमल के हैबिटेट में इनक्रोच कर रहे हैं, यानी जो लैंड एनिमल के रहने के लिए है उसमें भी पीपल अपना दखल अंदाजी कर रहे हैं, उसमें भी अपना कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, यानी जंगल का एरिया जो कि एनिमल के रहने के लिए है, फिर भी वो लोग अब जंगल को काट के उसमें इनक्रोच कर रहे हैं एनिमल के रहने वाले जगह में। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई सीरियस पर्पस नहीं है, वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसका कोई सीरियस वैल्यू नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्रीवोलस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लिपेंट या फैटुअस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट या सीरियस। याद करने की ट्रिक देखिए, फ्री वाले प्रोडक्ट्स फ्रीवोलस होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं अक्सर वो कैसे होते हैं? फ्रीवोलस होते हैं, यानी उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस नहीं होता, वैल्यू नहीं होती उसकी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। माई मदर ऑफन एक्सपेंड्स हर पेंशन ऑन फ्रीवोलस परचेजेस सी नेवर यूजेस। मेरी मदर क्या करती है? उनको जो पेंशन मिलता है वो उसे फ्रीवोलस परचेज में इस्तेमाल कर लेती है, यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ें जिसका कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल कर लेती हैं जिसका वो कभी यूज़ ही नहीं करती। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट। प्लाइट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डेंजरस, डिफ़िकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? बहुत डेंजरस है, डिफ़िकल्ट है, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, उसे हम कहते हैं प्लाइट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रीडिकामेंट एंड या मेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बूम या एडवांटेज, बून या एडवांटेज। याद करने की ट्रिक देखिए, फ्लाइट का क्रैश होना प्लाइट है, यानी फ्लाइट का क्रैश होना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी आर कंसर्न्ड विद द प्लाइट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है केसेस को लेकर कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वर्ल्ड के, उनके
फ्लाइट को लेके जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि बहुत सारे एरियाज है वर्ल्ड के जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, उस चीज़ को लेकर हम क्या है कंसर्न है, इस प्रॉब्लम को लेकर हम कंसर्न है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टे ऑन। स्टे ऑन क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिमेन समवेयर लॉन्गर देन यू इंटेंडेड। कहीं पर जितना आपने सोचा था, जितना इंटेंड किया गया था, उससे ज़्यादा रहना, उससे ज़्यादा रुकना क्या कहता है, क्या कहलाता है, स्टे ऑन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैरी ऑन या एक्सटेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, गेस्ट का मेरे घर पे स्टे ऑन हो गया है, यानी गेस्ट का मेरे घर पे रहना क्या हो गया है, स्टे ऑन हो गया, यानी कि लॉन्गर हो गया जितना कि हमने सोचा था। ठीक, तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी थॉट अबाउट रिटायरिंग बट सी फाइनली डिसाइडेड टू स्टे ऑन फॉर अ फ्यू मोर ईयर। उसने रिटायरमेंट के बारे में सोचा था, फिर उन्होंने सोचा कि कुछ साल और स्टे ऑन किया जाए, कुछ साल और रहा जाए वहाँ पे पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करती हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और सारी की सारी ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद करने में हेल्पफुल लग रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।